get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। इससे पहले के चारों यूनिट हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको देखना है तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आज हम फिर पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज के ही बारे में, स्पेशली कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। तो देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। इंट्रो देख लेंगे, इनऑक्सिस्टिबल देख लेंगे, एग्जॉस्टिबल देख लेंगे, कोल, प्रोडक्ट फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। इन शॉर्ट पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे हम इस एक लेक्चर में। छोटा सा ही चैप्टर है, इजी चैप्टर है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको पता ही है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टिबल मतलब कि रिन्यूएबल, एग्जॉस्टिबल को हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। इनएग्जॉस्टिबल मतलब कि दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट, यह अनलिमिटेड अमाउंट में है नेचर में, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब हम कितने भी दुष्कर्म कर लें ये ख़त्म नहीं हो सकते, अनलिमिटेड है। जैसे सनलाइट के साथ हम कितना भी इसको वेस्ट भी अगर कर लें तो भी ये ख़त्म नहीं होगा, एयर या फिर सॉइल। फिर देखते हैं एग्जॉस्टिबल क्या होता है। एग्जॉस्टिबल होता है दे आर इन लिमिटेड अमाउंट, बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, एंड इट कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपके फॉरेस्ट, मिनरल्स और कोल। अब मेरा आप लोगों से एक ही क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि वाटर एग्जॉस्टिबल है कि इनएग्जॉस्टिबल है। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट टर्म आती है आपकी फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के फ्यूल किसे कहते हैं? फ्यूल किसी उस चीज़ों को भी कह सकते हैं जिससे आपके डिवाइस में एनर्जी प्रोड्यूस हो, पावर प्रोड्यूस हो। जैसे हमारे लिए फ्यूल क्या है, ह्यूमन बीइंग के लिए फ्यूल क्या है? फूड है, उससे हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वाटर है, वैसे ही किसी भी डिवाइस, किसी भी मोटर, किसी भी व्हीकल, किसी भी चीज़ के लिए जो ऐसा प्रोडक्ट जो उसको उसके अंदर पावर या एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें बोलेंगे फ्यूल। सम ऑफ द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल और पेट्रोलियम आर फॉर्म्ड बाय द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम फॉसिल कहते हैं। दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। मतलब उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं हम जो डेड डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कई पुरानी कई सालों से जो चीज़ें मर गई हैं वो अब जाके रॉक टाइप मटेरियल में बन चुकी हैं, उसको हम बोलते हैं फॉसिल। उससे हम निकालेंगे हम कोल और पेट्रोलियम, जिसका हम फिर यूज़ करेंगे उसको फ्यूल बनाने में। इसको हम बोलेंगे दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। सम ऑफ द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर फाउंड बाय डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बनते हैं डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनको हम फॉसिल कहते हैं, जो कि कई सालों में बनते हैं। एंड दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। नेक्स्ट देखते हैं कोल। स्पेशली अब कोल के बारे में पढ़ते हैं। कोल क्या है? इट इज़ हार्ड लाइक स्टोन सब्सटेंस विच इज़ ब्लैक इन कलर। पता है सबको, अपने मन से डेफिनेशन बना दी हम लोगों ने। ठीक है। इट हैज़ मैनी यूजेस इन वेरियस सेक्टर्स, बहुत सारे यूजेस हैं, पता ही है। इट वॉज कुक एट हीट रिसोर्स, इट वॉज यूज एज हीट रिसोर्स के लिए तंदूर में डलता है, जैसे आपने देखो, या पहले ज़माने में खाने जो चूल्हे में बनते थे वो भी कोल से बनते थे। टू प्रोड्यूस स्टीम एंड टू रन ट्रेन एंड अदर इंजन्स एंड थर्मल पावर। देखा होगा ना वो मैं हूं ना मूवी, अगर देखी होगी तो उसमें शाहरुख खान का जो पोज होता है, वो पीछे जो ट्रेन चल रही होती है, धुआं होता है, वो कोल वाली ट्रेन। पहले कोयले से ट्रेनें चलती थी, अब तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। और अदर इंजन्स इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। स्टोरी ऑफ अ कोल। अब कोल कैसे बनता है वो देखते हैं। अबाउट 300 मिलियंस ईयर्स अगो, मतलब करोड़ों साल पहले, देयर वर डेंस फॉरेस्ट एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। बहुत सारे फॉरेस्ट थे, हम मानते हैं, सबको पता है। एज अ रिजल्ट सम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स दिस फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड इनटू अर्थ, मतलब कुछ डिजास्टर्स की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से ये ज़मीन के अंदर धंस गए, घुस गए। इवेंचुअली लेयर्स ऑफ सॉइल गेट डिपोजिटेड ओवर देम एंड दे वर कंप्रेस्ड। कुछ जैसे जैसे साल बीतते गए उनके ऊपर एक सॉइल की लेयर चढ़ती गई और वो दबते गए, कंप्रेस होते गए। कंप्रेस का मतलब है अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। जब वो ज़मीन के अंदर धंस गए तो अंडर हाई टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर हो गया, हाई प्रेशर हो गया, तो जो डेड प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ऐसे ही कोल बना। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स एंड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन।
कार्बनाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स इनटू कोल एंड वेजिटेशन इनटू कोल, इसको हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। इट इज़ बीइंग फाउंड दैट द कोल इज मेनली कंटेन्स कार्बन, कोल में कार्बन होता है। वैसे हर चीज़ में कार्बन होता है, तभी जो चीज़ जलाओ ना तो काला काला हो जाता है ना, वो काला इंडिकेट करता है कि उस प्रोडक्ट में कार्बन है। एंड ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस CO2 गैस, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सम प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम कोल, कोल से क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं? पहला है आपका कोक, वो कोका कोला वाला कोक नहीं है ये, ठीक है। इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, समझ आ गया? टफ होता है, काला होता है, छे जैसा होता है। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, मतलब मोस्टली इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। कहाँ यूज़ होता है? यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और एक्सट्रैक्शन मतलब कई मेटल्स तो हमें ऐसे थोड़ी कहीं पड़ा हुआ मिल जाएगा, स्टील या कोई और भी मेटल, उसके एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है उसके ओर में से, तो उसमें हेल्प करता है। फिर आपका आता है कोल तार। कोल तार तो आपने देखा होगा, जो रोड बनती है या छतें बनती हैं। इट इज़ थिक ब्लैक कलर लिक्विड हैविंग अनप्लेजेंट स्मेल, बहुत गंदी स्मेल होती है। मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है ये। यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ डाइज, फॉर डाइज स्टार्टिंग मटेरियल हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इंसान हैं, अब कैसे कैसे तरीके ढूंढ चुके हैं क्या क्या कैसे बनाना है, तो उसी में स्टार्टिंग मटेरियल फॉर डाइस, जो रंगते हैं ना, ड्रग्स हो गया आपका, पेंट हो गया आपका, परफ्यूम हो गया, और रूफिंग मटेरियल जैसा मैंने आपको बताया। फिर अगला है आपका कोल गैस। कोल गैस एक तरह का गैस है। इट इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग कोल इज प्रोसेस टू ऑब्टेन कोक। जब हम किसी कोल से कोक बनाते हैं तो उसके बीच में गैस रिलीज होती है जिसे हम बोलते हैं कोल गैस। इसका भी हम यूज़ करना सीख गए हैं। इट इज़ मेनली यूज्ड एज फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज, कई तरह इंडस्ट्रीज में ये एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल्स एंड कार्स, मतलब ये एज अ फ्यूल यूज़ होता है लाइट मोटरसाइकिल्स हो गया आपका मोटरसाइकिल हो गया, और कार्स हो गया लाइट मोटर ऑटोमोबाइल्स। फिर एक और है हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल, मतलब हैवी ऑटोमोबाइल जो होते हैं जैसे ट्रक हो गया, डीजल हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये आपके डीजल पे रन होता है। फिर देखते हैं मैनी ऑर्गेनिजम्स, अब ये कैसे बना ये देखना है। मैनी ऑर्गेनिजम्स वर लिविंग इन द सीज, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं सीज पे। When these organisms died, जब वो मर जाते हैं, their bodies got settled at the bottom of sea and get covered by layer of sand and clay over। वैसे ही सॉइल के साथ जैसे कोल के साथ रहता है, वैसे ही अगर ये मर जाते हैं फिर इसके ऊपर लेयर बनती रहती है सैंड की और क्ले की। आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों बाद, एंड एब्सेंस ऑफ एयर, पानी के नीचे तो एयर होती नहीं है, एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, डेड ऑर्गेनिज्म कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। Under high temperature and pressure, the dead organism transformed into petroleum, ठीक है। ये हैवी मोटर बता दिया मैंने, डीजल पे चलते हैं, और लाइट मोटर जो होते हैं वो पेट्रोल पे चलते हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफाइन वैक्स, लिब्रिकेटिंग ऑयल एंड पेट्रोलियम गैस आर प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। हम पेट्रोलियम एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। पेट्रोलियम जो है वो एक कच्चा तेल, मान लो हमने सी से निकाला, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं अलग अलग। हम जैसे जैसे उसको रिफाइन जैसे जैसे अलग करते जाएंगे तो हमें पेट्रोल मिलेगा, फिर डीजल मिलेगा, फिर केरोसिन मिलेगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नॉन एज रिफाइनिंग, यही मैंने बताया आपको। इट इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जो ये काम करती हैं। अब देख लेते हैं हम वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। जैसे LPG हो गया आपका, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कहाँ यूज़ होता है? हाँ, सिलेंडर में डलता है। फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, ठीक है। पेट्रोल कहाँ यूज़ होता है? मोटरसाइकिल में यूज़ होता है आपका। और एविएशन फ्यूल सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग के लिए आप कपड़े धोते हैं ना, तो उसमें भी एज अ फ्यूल यूज़ होता है। केरोसिन कहाँ यूज़ होता है? स्टोव जो ऐसे चलते थे, हाँ वो स्टोव। लैंप में डलते थे, वो लालटेन बोलते नहीं था जिसमें वो उस मूवी में चौकीदार लेके खड़े रहते थे हॉन्टेड मूवीज़ में, ओस्त्री का लाना, ऐसे टाइप्स, ठीक है। और जेट एयरक्राफ्ट में भी डलते हैं। डीजल क्या हो गया? हैवी मोटरसाइकिल्स और जनरेटर में भी डलता है डीजल। लुब्रिकेटिंग ऑयल किस लिए यूज़ होगा? लुब्रिकेशन के लिए, जाहिर सी बात है, जैसे आप साइकिल में डालते हो, मशीन्स में कुछ फंस जाता है तब डालते हो।
पैराफिन वैक्स ये आपके लिए नया है, तो ये डलता है आपके ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट क्या हो गया, जैसे मूव हो गया, आयोडेक्स हो गया। कैंडल बनाने में वैक्स है तो कैंडल, और वैसलीन में। बिट्यूमेन ये भी आपके लिए नया है, ये पेंट में डलता है और रोड सरफेसिंग के लिए डलता है। तो बस ख़त्म होने वाला है चैप्टर, ये लास्ट है। नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस क्या है? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी एंड कन्वीनियंट टू सेंड इट थ्रू पाइप्स। एक तरह का फॉसिल फ्यूल है और ये कन्वीनियंट है, कन्वीनियंटली हम इसको पाइप्स के थ्रू सेंड कर सकते हैं इधर से उधर जहां हम चाहें। इन आर कंट्री इट इज़ फाउंड इन त्रिपुरा, त्रिपुरा में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। अब देखते हैं सीएनजी। सीएनजी क्या है? आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये नाम क्या बता रहा है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस को कंप्रेस करके अगर हम रखें तो हम उसे बोलते हैं सीएनजी। हाँ, ये कहाँ यूज होता है? ऑटो जितने चलते हैं वो सीएनजी पे चलते हैं। गाड़ियाँ भी आजकल सीएनजी, कैब्स जो हो गए वो नॉर्मली सीएनजी पे चलते हैं क्योंकि सस्ते होते हैं और पॉल्यूशन नहीं फैलाते ये। व्हेन नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, मैंने बताया, इट इज टर्म्ड एज सीएनजी। ठीक है। इट कॉजेज लेस पॉल्यूशन, मोर ओवर इट कैन बी यूज डायरेक्टली एट होम्स एंड फैक्ट्रीज फॉर बर्निंग एंड अदर एज इट कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स। ये इसका एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? ये लेस पॉल्यूशन करता है, तो हम इसे डायरेक्टली होम्स और फैक्ट्रीज में यूज़ कर सकते हैं जलाने के तौर पे, और ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है पाइप्स के थ्रू, जैसे नेचुरल गैस हो ही जाता है। फिर है आपकी टर्म यूज्ड एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल, बताया था मैंने। यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैनी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। केमिकल और फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए भी ये एज अ स्टार्टिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं। अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लिमिटेशन क्या क्या हैं? एक तो ये लिमिटेड भी है, ऊपर से इनके कुछ नुकसान भी है। ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल भी एक तरह का फॉसिल फ्यूल है क्योंकि हमें ये जानवरों और प्लांट्स के कई सालों बाद जब वो रॉक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसमें से हम इसको निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। पेट्रोलियम टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड फ्रॉम डेड बॉडीज, मैंने बताया, टू फ्यूल। मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स को फ्यूल में बनने में, बट करेंटली देयर डिमांड्स आर वेरी हाई। एक तो उनको सालों लग जाते हैं बनने में, और उनके डिमांड जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो वो इंक्रीज़ होते जा रही है, लेकिन वो बनेंगे तो उसी स्पीड से ना जिस स्पीड से वो बनते आ रहे हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से डिमांड बढ़ती जा रही है जल्दी जल्दी। आफ्टर फ्यू हंड्रेड ऑफ ईयर्स देयर विल बी स्कैरसिटी ऑफ दीज। स्कैरसिटी मतलब इनका अकाल पड़ जाना या कमी हो जाना, तो इन सब चीज़ों की कमी हो जाएगी हंड्रेड्स ऑफ ईयर बाद। Moreover, too much of air pollution is caused due to burning of fossil fuel. मैंने बताया बहुत सारा एयर पोल्यूशन फैलता है ये सबके बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जैसे जैसे ऑटोमोबाइल्स बढ़ते जा रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज बढ़ते जा रही हैं, लोग गाड़ियाँ खरीदते जा रहे हैं, रोडों पे गाड़ियाँ चलती जा रही हैं, वैसे वैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आपने पढ़ा ही होगा, जिसकी वजह से वो ओजोन लेयर कम होती जा रही है। ठीक है। और बिना मौसम बरसात होती है, कभी कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी कभी ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं, तो बहुत से बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है। ये बिन मौसम बरसात, ये सब साइन है ग्लोबल वार्मिंग का। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द फ्यूल वाइसली एंड केयरफुली। एक तो ये चीज़ें कम है, ऊपर से इसका नुकसान भी है, तो हमें इसको बहुत ही चालाकी से और बहुत ही केयरफुली इसका यूज़ करना है। अब सम प्रिवेंटिव मेजर्स, फिर से हम लास्ट में जैसे देखते ही हैं, सम प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे इन चीज़ों से बचें और क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पीसीआरए ने बताया। पीसीआरए क्या है? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है। इन्होंने क्या बोला है? ड्राइव व्हीकल्स एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। जब आप कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड पे चलाते हो व्हीकल तो इंजन पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, तो ज़्यादा फ्यूल खर्च नहीं होता। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स। अगर मान लो आपका इंजन स्टार्ट है गाड़ी का, ट्रैफिक लाइट पे आपकी गाड़ी खड़ी है, तब भी फ्यूल बर्न हो रहा है, तो वो कंज्यूम हो रहा है, फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, तो एक तरह का वेस्टेज है। मान लो आप कुछ कर भी नहीं रहे हो, आपने नल खुला छोड़ दिया, तो क्या पानी वेस्ट ही हो रहा है ना। वैसे ही मेक श्योर प्रेशर इन टायर इज़ करेक्ट। टायर का प्रेशर ठीक हो, हवा भरी हो। कुल मिला के बात है, इंजन पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, इंजन पे लोड नहीं पड़ना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल।
आप रेगुलर मेंटेनेंस करते रहो कि गाड़ी में कोई खराबी तो नहीं है, बर्निंग मतलब फ्यूल ज़्यादा तो बर्न नहीं हो रहा जितनी उसकी ज़रूरत है। तो बस ये 4 मेजर्स हैं। हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के। हमने देख लिया, इंट्रो देख लिया था, इनएग्जॉस्टिबल देख लिया, एग्जॉस्टिबल देख लिया, कोल देख लिया, प्रोडक्ट फ्रॉम कोल देख लिया, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के यूज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम देख लिया, नेचुरल गैस भी देख लिया और सम प्रिवेंटिव मेजर्स भी देख लिए। फिर वही लास्ट में एक कोट देखते हैं हम। प्राइड इज लाइक अ पेट्रोलियम, इट गिव अस अ बूस्ट बट कैन ऑल्सो बी द कॉज अस टू बर्न डाउन टू एशेस। मतलब प्राइड बोले तो हमारा अभिमान, हमारा गौरव, हमारा, इतनी शुद्ध हिंदी होगी ना मतलब मान लो हमारा कॉन्फिडेंस या अभिमान, मान लो ये पेट्रोल की तरह है। इट कैन गिव अस अ बूस्ट, ये हमें एक बूस्ट दे सकता है, हमारी ताकत बन सकता है ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए और सफलतापूर्वक जीने के लिए। बट कैन ऑल्सो बी द कॉज टू बर्न डाउन टू एशेज, मतलब कि अगर इस स्वाभिमान को आप बदल देते हो घमंड में तो ये आपको जला के राख भी कर सकता है, मतलब ये आपको वापस से ज़मीन पटक सकता है। तो अभिमान रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, मगर किसी चीज़ का कभी घमंड मत रखो। तो ठीक है, क्वेश्चन आंसर देख लेना, कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नोट्स डाल ही दिए मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, बी सेफ।